हेलो बच्चों। हेलो हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो आज बच्चों आज हम क्लास करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर सेवन्थ और सिक्स पढ़ लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास एट के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर एट है ये, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जन जीवन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मानव पर्यावरण। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया, क्या होती है इसकी क्रिया, और लद्दाख प्रदेश में जो लद्दाख होता है वहाँ लद्दाख में कैसे जन जीवन है, मतलब लद्दाख में लोग कैसे जीते हैं। तो आज हम उसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है ये, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें विविधता की बात हो रही है, लद्दाख का इसमें क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि लद्दाख है कहाँ। तो देखो, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है ये। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जहाँ जम्मू कश्मीर, वहीं पे क्या है? लद्दाख। तो हम बात करने वाले लद्दाख प्रदेश में जन जीवन, मतलब लद्दाख प्रदेशों में लद्दाख जो है क्षेत्र, वहाँ पे लोगों का कैसा जीवन चलता है, लोग कैसे जीते हैं, उस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम योर मेंटोर सिन कुमार। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिस बच्चे के पास बुक की पीडीएफ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है लद्दाख। जून माह के एक रविवार को, ठीक है, जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया। वहाँ उसने भेंट दिनेश के चाचा से हुई, जो सेना में मेजर हैं। ठीक है, और द्रास सेक्टर में अभी अभी घर पहुँचे थे, द्रास सेक्टर से अभी अभी घर पहुँचे थे। दिनेश ने अपना अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद उठाया और उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देखकर दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इस गर्म कपड़े को बक्से में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो वही आश्चर्य था कि इस गर्मी के मौसम में चाचा ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, मतलब कोट, ठीक है, ठंडी के जितने कपड़े होते हैं, ठंडी के मौसम के कपड़े, वो क्यों रख रहे थे। उसने सोनू चाचा से पूछा, चाचा जी इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे हैं। ठीक है, चाचा हंसते हुए बोले, बेटा मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, अभी लद्दाख में तैनात हूँ और वहाँ का जो जीवन है, मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है, इसलिए ये चीज़ें रखकर मुझे रखनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो, वहाँ के जीवन, लद्दाख की जीवन और उत्तरी बिहार या उत्तरी भारत, मतलब उत्तरी भारत का जो जीवन है, दक्षिणी भारत की, उस जलवायु में अंतर पाया जाता है। जलवायु मतलब यहाँ पर ठंडी होती है तो नहीं होती है। जैसे आप, ठीक है, जैसे आप भारत के पहाड़ी इलाके में जाओगे तो वहाँ पे ठंडी लगेगी। ठीक है, और आपके जैसे बिहार, पंजाब या यूपी वगैरह में जाओगे, ठीक है, उत्तरी भारत में, तो क्या होगी, वहाँ पे गर्मी महसूस होगी। तो ठीक है, तो एक जगह ठंडी पड़ती है और एक जगह गर्मी पड़ती है। कैसा, क्यों? ऐसा जलवायु के कारण होता है। तो ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। चाचा उससे बोला, बेटा मैं फौजी में हूँ और वहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है और यहाँ की जलवायु में बहुत मालूम है। लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, अर्थात बर्फ़ खाने वाली ज़मीन। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पहला कि लद्दाख को वहाँ की भाषा में, कहाँ की, लद्दाख की भाषा में क्या कहते हैं? खापा चान, जिसका अर्थ क्या होता है? हिम भूमि। ठीक है, हिम भूमि मतलब पहाड़ों की भूमि, ठीक है, पर्वतों की भूमि, अर्थात बर्फ़ वाली जगह। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है? दिनेश ने पूछा। हाँ बिल्कुल, यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से में भारत का मानचित्र निकाला और जमीन पर बिछाते हुए पूछा, भारत में सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? दिनेश और सोनू तुरंत बोले, जम्मू कश्मीर। तो सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। देखो, ये है भारत का नक्शा, फिर से बना दे रहा हूँ मैं, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत का नक्शा कैसे होता है, ये भारत का नक्शा है। तो जो सबसे उत्तर है, देखो, ये पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो उत्तर में सबसे कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है, क्या? लद्दाख। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं, उन्होंने पूछा कि भारत जो क्या है, जम्मू कश्मीर है सबसे उत्तर राज्य। नोट कर लीजिएगा। देखो,
एक और फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे क्या, फिर से बना दे रहा हूँ, सॉरी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो सबसे उत्तर में पूछेगा तो क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबसे उत्तर में पूछेगा तो क्या होगा, जम्मू कश्मीर। और सबसे पूर्व में पूछेगा तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। लिख लीजिएगा, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे सबसे पहले सूरज निकलता है। और सबसे क्या है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो लिख लीजिएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात लिख लीजिएगा यहाँ पे, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। और सबसे उत्तर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, केरल, ठीक है, केरल कह सकते हैं या कर्नाटका कहते हैं, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, केरल भी कहते हैं कितने लोग, केरल लिख लीजिएगा, केरल, केरल है, ठीक है, सबसे दक्षिणी वाला राज्य। तो पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में क्या है गुजरात, उत्तर में क्या है जम्मू कश्मीर, और इधर क्या है नीचे दक्षिण में केरल। नोट कर लीजिएगा। देखो मैंने अभी चित्र बनाया था आपके सामने, ये जो मैंने चित्र बनाया था, सॉरी, ये जो मैंने चित्र बनाया था आपके सामने, देखो यहाँ पे क्या है, लद्दाख, ये सब ये किसका एरिया है, लद्दाख का। ये क्या है, जम्मू कश्मीर पूरा, ठीक है, ये क्या है, पूरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख का ये मानचित्र है, देखो यहाँ पे लद्दाख का मानचित्र मैंने ऊपर दिखाया था। तो यहाँ पे सबसे ऊपर इधर कैसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट में है गुजरात, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सबसे ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा ही क्या है, ये क्या है गुजरात का, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश का, और ये क्या है लद्दाख का। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, और सबसे यहाँ पे नीचे केरल, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे केरल, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चाचा बोले शाबाश। अब नक्शे में गौर से देखो, जम्मू कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग में शुष्क शीत, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ से वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंडी पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ बर्फ जम जाती है, इसलिए वहाँ मई जून के महीने में गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, देखो मैं फिर से डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या होता है, देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसके जो बीच में पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। ये उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगर कोई पूछेगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या है, तो उत्तर और पूर्वी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगर कोई पूछेगा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये वाला बीच, क्योंकि देखो ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अभिषेक मैंने आपको बताया था, एक बार याद करो, ठीक है। मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर देखो बहुत करना जरूरी है। ये क्या है, पूर्व, देखो यहाँ पर लीजिए पूर्व, ये पश्चिम, ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण। अगर कोई पूछेगा कि बताओ पूर्व, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण। अगर कोई पूछेगा उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्व कौन सा दिशा है, तो उत्तर पूर्व मतलब देखो उत्तर, ये पूर्व, ये है पूर्व, ये है उत्तर, उत्तर पूर्व की मतलब ये दिशा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा दक्षिण पूर्वी कौन सा है इलाका, तो ये वाला, ठीक है, दक्षिण ये है, पूर्वी है, तो इन दोनों के बीच वाला। अगर कोई पूछेगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, तो ये वाला, ठीक है। पूछेगा कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो ये वाला, ठीक है। सबसे पहले इसी का नाम लेंगे हम लिखे, ठीक है, पूर्व, क्योंकि ये क्या है, पोल है। पोल मतलब क्या है, ध्रुव है, तो सबसे पहले ध्रुव का ही नाम लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्वी उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र नहीं कह सकते, ये पूर्वी है, ये उत्तरी है। तो पूर्वी क्षेत्र क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि हमेशा पोल से लिया जाता है, मतलब क्या है, ध्रुव से लिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्रुव से ही नाम लेते हैं। कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये नहीं कह सकते कि पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हम कह सकते हैं दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र, ये नहीं कह सकते कि पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र, नहीं, हमेशा ध्रुव से ही बोलते हैं, ठीक है।
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हो सकता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो सकता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो सकता है और उत्तरी पश्चिमी हो सकता है। तो 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 दिशा मैंने आपको बता दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ईस्ट वेस्ट, ऐसे समझो बच्चों। देखो फिर से समझो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना हो सके तो, स्क्रीनशॉट ले लो। ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। इसके जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला बीच को क्षेत्र क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट है, ओके। और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है, ये 4 दिशाएं। इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसके जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको कहेंगे साउथ ईस्ट। ये सोचो यहाँ पे सबसे पहले साउथ और नॉर्थ ही क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव है, ध्रुव, ये गोला है पृथ्वी, और इसके बीच में जो ये वाली रेखा है यहाँ पे इसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये क्या है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो सब समझ गए। तो यही कहा गया है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इलाके में है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में नहीं है, ये देखो, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ये क्या है पूर्व, ये क्या है उत्तर, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है ना, सबसे पहले उत्तर फिर पूर्वी, तो इसके बीच में है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई पश्चिमी पूर्वी का है तो इस क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिमी है पूर्वी ये है, तो पश्चिम पूर्वी क्षेत्र, समझ गए। तो उच्च भूमि है जो तिब्बत का पठार एक हिस्सा है, ठीक है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 36,000 मीटर है। नोट कर लीजिएगा, जो इलाका है लद्दाख वाला इलाका, उसकी जो ऊंचाई है सामान्य 36,000 मीटर है, ठीक है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ से वृष्टि छाया पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ पे जो छाया किसकी पड़ती है, हिमालय पहाड़ की, ठीक है, हिमालय पहाड़ की छाया, ठीक है, उसके कारण क्या है, शुष्क है, मतलब बहुत ही ठंडा है। यहाँ सालों से खूब ठंडी पड़ती है। दिसंबर जनवरी में महीने में पानी बर्फ़ हो जाता है, दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ़ हो जाता है, इसलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जो दिसंबर जनवरी के महीने में क्या हो जाता है, पानी हो जाता है बर्फ़। अगर जो नदी बहती है वो बर्फ़ बन जाती है, क्यों, ठंडा अधिक होता है। यहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि मई जून में उत्तरी भारत में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है। उत्तरी भारत देखो बता रहा हूँ, देखो उत्तरी भारत, ये होगा पश्चिमी पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। कोई पूछेगा दक्षिणी भारत तो नीचे वाली, ठीक है। कोई पूछेगा उत्तरी भारत तो उत्तरी भारत तो ऊपर वाली, उत्तरी भारत जो उत्तर दिशा में है। कोई पूछेगा पश्चिमी पूर्वी भारत तो ये, ठीक है, इस तरफ वाली। कोई पूछेगा पश्चिमी तो ये, ठीक है, समझ गए। तो गर्मी के मौसम में उत्तरी भारत में क्या आता है, बिहार, यहाँ पे गर्मी पड़ती है कब, मई जून में। लेकिन उत्तरी भारत में सबसे जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पे ठंडी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही शुष्क हवा, मतलब बहुत ही ठंडी पड़ती है शुष्क होने के कारण, ठीक है। दिसंबर जनवरी में महीने में यहाँ बर्फ़ पानी जो होता है बर्फ़ बन जाता है, इसलिए वहाँ मई जून में गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है। बरसात के महीने में क्या होता है, सोनू ने पूछा, पानी कभी बरसता ही नहीं है, ठीक है। पानी कभी बरसता है, हाँ, बर्फ़ जरूर गिरती है पानी की बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। तो वहाँ पे जो पानी होती है, बरसात जब होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ओले गिरते हैं, क्यों, क्योंकि अधिक ठंडा होने के कारण जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए पानी का रूप तो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, क्यों, मतलब बर्फ़ की बरसात होती है, क्योंकि अधिक ठंडे होने के कारण जो पानी की बूंदें होती हैं वो बर्फ़ में बदल जाती हैं। दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोनों अवाक, फिर भला जीवन कैसा होगा? दोनों एक साथ पूछे। अधिक ठंडी होने के कारण वहाँ पे मतलब ठंडी जो ठंडी किस्म के पौधे होते हैं वही सिर्फ जमते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अधिक वहाँ पे पेड़ पौधे क्यों नहीं जमते बताओ? क्योंकि ठंडी अधिक है, और जो पौधे ठंडी को नहीं झेल सकते जन्म नहीं लेते, ठीक है। बेटे
उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ है और वनस्पति कम है। ठीक है, उच्च शुष्कता के कारण, उच्च शुष्कता मतलब, उच्च शुष्कता एक वर्ड है, उच्च शुष्कता मतलब अति ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, कारण प्रदेश जो है उजाड़ा और वनस्पति कम है। घाटी में कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। सफ़ेदा और वेद में वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। ठीक है, सफ़ेदा और वेद में मिलते हैं। सेब, खुमानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। तो द्रास घाटी आपसे पूछ सकता है कि द्रास घाटी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में है। ठीक है, इस कहते हैं द्रास घाटी। अच्छी किस्म का जीरा पैदा होता है, जो जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। जो जई कहता है, जो जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि द्रास में या लद्दाख में कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं, तो जौ, जई, गेहूँ और आलू पैदा किए जा सकते हैं। कहाँ पे? लद्दाख या द्रास के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा इतना डीपली एग्जाम में। ठीक है अभिषेक, इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि वहाँ पे ठंडी होने के कारण वहाँ पे पेड़ क्यों नहीं जम रहे, क्योंकि इतनी ठंडी है, शुष्क। ठीक है, शुष्क ज़्यादा है, शुष्कता ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए ठंडी नहीं पड़ती। वह बस सिर्फ वही पेड़ उगते हैं जो उस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सके, या उस मौसम के प्रकार के। ठीक है, उस मौसम में वो ढल जाए। ठीक है चाचा जी, वह नदियाँ है? दिनेश ने पूछा। है ना, सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही तो बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि लद्दाख में कौन सी नदियाँ हैं, तो सिंधु है, श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का पानी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जहाँ कहीं भी झरने हैं उसके भी आसपास ही है। ठीक है, जहाँ कहीं भी झरने हैं उसके आसपास भी है। तो यहाँ पे एक नोट करिएगा कि जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन किससे होता है? जल से होता है। ठीक है, जल से, झरने से, नदी से, उससे हो सकता है। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जो सिंधु नदी है कहाँ से होकर बहती है? लद्दाख से। और ये अन्य नदियाँ हैं। ठीक है, श्योक, नुब्रा, छो आदि। पूछ सकता है कि इसमें से श्योक नदी जो है कहाँ पे बहती है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या जम्मू कश्मीर भी दे सकता है कि छो नदी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। कुछ भी पूछ सकता है, लद्दाख पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर पूछ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। जहाँ कहीं भी झरने हैं आबादी भी उसके पास ही है। ठीक है, जौ और जानवर, इसके बारे में सोनू ने पूछा। और जानवर, इसके बारे में सोनू ने पूछा कि वहाँ पे जानवर रहते भी हैं कि नहीं इतनी ठंडी में। यहाँ याक नामक जानवर मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं, कौन सी नदियाँ मिलती है। अब जानवर पे आते हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाइएगा अपना। लद्दाख लीजिएगा, ऐसे लद्दाख लिख लीजिएगा ऊपर लद्दाख। तो नोट करिएगा वनस्पति, वनस्पति में कौन कौन से आते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 2 3। ठीक है, कुछ भी। फिर यहाँ पे लिखिएगा जानवर, जानवर जो मिलते हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है न, फिर नदियाँ, नदियाँ जो बहती है ऐसे लिख लीजिए। तो ऐसे लद्दाख के बारे में पूरा वनस्पति, जानवर, नदियाँ सब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी बताते जाऊँगा वैसे लिखना। और यहाँ याक जानवर मिलता है, और जो भैंस से मिलता जुलता है। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जंगली भेड़े, कुत्ते और जंगली बकरियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, जंगली भेड़े, कुत्ते और जंगली बकरियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, जानवर में क्या लिखिएगा? याक लिख लीजिएगा, जंगली भेड़े, कुत्ते और जंगली बकरियाँ मिलती हैं। इन पशुओं का दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों के बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइया, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग हैं। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट नोट करिएगा कि जो लद्दाख है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, लद्दाख क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, लद्दाख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलते हैं, बहुत नदियाँ मिलती हैं। यहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं, भेड़ और बकरी से बालों का उपयोग उनके ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जंगली भेड़, कुत्ते और जंगली बकरियाँ मिलती हैं, लेकिन जंगली भेड़ और बकरिया के द्वारा ही केवल ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भेड़ और बकरी के बालों के उपयोग। ठीक है, भेड़ और बकरी का केवल। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि लद्दाख में कुत्ते और जंगली बकरिया के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, तो क्या ऑप्शन सही है? गलत हो जाएगा, कुत्ते नहीं होगा। ठीक है, बकरिया होगा लेकिन कुत्ते नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि लद्दाख में क्या जंगली कुत्ते और जंगली बकरिया के द्वारा ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत,
क्योंकि जंगली बकरियां तो होंगे लेकिन जंगली कुत्ते नहीं होंगे, ठीक है। जंगली भेड़े और जंगली बकरियों के द्वारा ही लद्दाख के जो क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन के जूते से बने कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मतलब टोपी बनते हैं, कंबल बनते हैं, ठीक है, कपड़े बनते हैं, ठीक है, ऊनी वस्त्र बनते हैं। चाचा वहाँ सड़कें कैसे होती हैं? बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। तो लद्दाख का जो प्रमुख शहर है कौन सा है? लेह है, ठीक है। तो लद्दाख के जो जानवर लिखे थे उसके जानवर, जैसे ये लद्दाख है उसके नीचे जानवर लिखे थे, उस नीचे लीजिएगा प्रमुख शहर। प्रमुख शहर में कौन सा आएगा? लेह हो जाएगा। ऐसे जो प्रमुख शहर है, ठीक है, वो किसको जोड़ता है? सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है, ठीक है। आपसे ऐसे लिख देगा एग्जाम में कि जो लद्दाख का जो प्रमुख शहर लेह है वो किससे जुड़ा है? सड़क मार्ग तथा जल मार्ग, ठीक है, सड़क मार्ग तथा वायु मार्ग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सड़क मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग और जल मार्ग क्या है? गलत है, देखो जल मार्ग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नोट करिएगा सड़क मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। एग्जाम में आपको वैसे फंसा देगा, सड़क मार्ग दे देगा लेकिन वायु मार्ग की जगह लिख देगा जल मार्ग, ठीक है। तो सड़क मार्ग के साथ साथ जल मार्ग नहीं वायु मार्ग होगा, तो ये याद रखना है। रेल तो वहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो फिर ये नोट कर लीजिएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है लेह को, ठीक है, जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। देखो सड़क मार्ग मैंने बताया था, तो ये सड़क मार्ग है, ठीक है। जो जोजिला दर्रा से कहाँ जाता है? कश्मीर घाटी, वो सड़क मार्ग से जाता है। मैंने आपको बताया जो लेह जो है उस सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। तो सड़क मार्ग से जोजिला दर्रा, ठीक है, संख्या नंबर 1, राजमार्ग संख्या नंबर 1 जो है, ठीक है, जो सड़क मार्ग है राजमार्ग संख्या नंबर 1 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब आपसे एग्जाम में कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो राजमार्ग संख्या नंबर 2 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बताओ ये सही है? बताओ बच्चों ये गलत है, क्योंकि राजमार्ग संख्या नंबर 2 नहीं है, नंबर 1 है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि राजमार्ग संख्या नंबर 1 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राजमार्ग संख्या नंबर 1 है, 2 नहीं। तो छोटा छोटा पॉइंट करना है आपको। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो राजमार्ग संख्या नंबर 1 है वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए बंगाल की घाटी से जोड़ता है, ठीक है, कश्मीर की घाटी से हटा के बंगाल की खाड़ी लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो छोटा छोटा बच्चों, यहाँ पे छोटा छोटा बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको बस एक बताया था कि छोटा छोटा पॉइंट यूपीएससी मिस्टेक करता है, ठीक है। लिख देगा जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी से नहीं बल्कि बंगाल की घाटी से जुड़ता है। क्या सही है? गलत है, क्योंकि जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी से जुड़ती है, ठीक है। और राजमार्ग संख्या नंबर 1 जोजिला दर्रा को कश्मीर की घाटी से जोड़ती है, सही है, तो ये सही है भाई, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 जोजिला दर्रा को कश्मीर घाटी से जोड़ती है, जो ये मैंने आपको बताया था सड़क मार्ग और वायु मार्ग से, तो इस सड़क मार्ग का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सड़क मार्ग का एग्जाम्पल जो है संख्या नंबर 1 जोजिला दर्रा से कश्मीर घाटी तक, ये सड़क मार्ग का एग्जाम्पल है। अभी वायु मार्ग का एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है, काराकोर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा है कश्मीर को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। देखो ये ऊपर मैंने बताया था लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र। लद्दाख के जो बगल में चीन का इलाका है उसमें क्या पड़ता है? तिब्बत, ठीक है, तिब्बत का इलाका। चीन में पड़ता है। तिब्बत कहाँ पड़ता है बच्चों? तो ये कहाँ पे पड़ता है? चीन में, ठीक है। तो काराकोरम जो दर्रा होता है कश्मीर को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है, ठीक है। जो दर्रा होता है, कौन सा दर्रा? काराकोरम जो दर्रा होती है कहाँ से गुजरता है? लद्दाख से। देखो काराकोरम जो दर्रा है किससे जोड़ता है? कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, और ये क्या है? तिब्बत है। बीच में ये कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र। ये क्या है? तिब्बत। तो जो काराकोरम दर्रा है वो किससे जुड़ता है? कश्मीर को तिब्बत से, ठीक है। बीच वाला जो, फिर से बता रहा हूँ, ये कश्मीर है, ये क्या है? तिब्बत। तो पूछा है काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। ये कश्मीर है और ये क्या है? तिब्बत। तो जोड़ता है मतलब क्या है? काराकोरम दर्रा बीच में है, ठीक है, बीच में काराकोरम दर्रा, तभी तो जोड़ता होगा। ये कश्मीर इधर
तिब्बत। तो कश्मीर को तिब्बत से जो जोड़ती है दर्रा, वो कौन सी है? काराकोरम दर्रा, दैट इज ए काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ती है, मतलब क्या है? बीच का जो रास्ता गली है कश्मीर और तिब्बत को जोड़ने वाली जो बीच की गली होती है वो कौन सी है? काराकोरम दर्रा। आपने याद करना है, ये कश्मीर है, ये क्या है? तिब्बत। इसकी जो बीच वाली गली है जो जोड़ता है इन दोनों को कहते हैं काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है, ठीक है। जो ये दर्रा है लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से नीचे गुजरती है। तो यहाँ पे पॉइंट करिएगा, जो ये जो सड़क है कौन सी? काराकोरम दर्रा वाली जो सड़क है वहाँ से गुजरती है, लद्दाख से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो ये एग्जाम्पल, ये भारत, ये ऊपर लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये क्या है? तिब्बत है ये, ठीक है। ये तिब्बत है। देखो मैं जो भी ड्राइंग बनाता हूँ ना, जो मैप बनाता हूँ अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जो जलमार्ग है जो जिला दर्रा से गुजरता है और काराकोरम दर्रा तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो मैप जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे इस क्वेश्चन के बगल में बना लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा कश्मीर को जोड़ता है कैसे, देखो। और जो ये दर्रा है काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? यहाँ पे लद्दाख में पड़ता है। देखो लद्दाख से जो भाई जो रास्ता है कश्मीर और तिब्बत को जोड़ने वाला काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो लद्दाख से। तो देखो ये ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यार भारत का नक्शा बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक है। इस हाथ से देखो, ये भारत का, ये ऊपर वाला लद्दाख है और ये क्या है? तिब्बत है। ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है रेड जोन, ये क्या है? तिब्बत है, ठीक है। और ठीक, और इसकी ये देखो यहीं पे है, समझ गए? ये क्या है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये क्या है? ये क्या है? लद्दाख, लद्दाख लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है लद्दाख, और ये क्या है? लाल वाला, तो लाल वाला क्या है? तिब्बत है, ठीक है। देखो अब समझ में आ गया, ये क्या है? लद्दाख, इस तरफ वाला जो भारत में पड़ता है, ये क्या है? उस तरफ वाला जो चीन में है वो तिब्बत है। और इन दोनों के बीच में जो रास्ता है काराकोरम दर्रा है, ठीक है। काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा मैंने लिख रखा है। जो कहाँ पड़ता है? जो काराकोरम दर्रा होता है लद्दाख से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, अपना अच्छा सा चित्र। जो काराकोरम दर्रा है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो लद्दाख से होकर गुजरता है, जो कश्मीर और तिब्बत के बीच, कश्मीर और तिब्बत के बीच रास्ता बनाता है, जोड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया मैप के द्वारा। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है, ठीक है, ये आपको समझा दिया। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग से, ठीक है, लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत लंबी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक काराकोरम दर्रा है, एक रोहतांग दर्रा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो कश्मीर में कितने कितने दर्रे हैं? काराकोरम दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है। कुछ भी दे देगा कि सचिन दर्रा, चाहे बुर्जहोम दर्रा, कुछ भी एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ कि इनमें से कौन सा दर्रा कश्मीर में है, तो लिख देगा बुर्जहोम दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो कौन सा होगा? रोहतांग दर्रा। बुर्जहोम तो नहीं है भाई, क्योंकि सचिन भैया ने पढ़ा रखा है। रोहतांग दर्रा और काराकोरम दर्रा है, याद रखिएगा, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। ताको देखो अब रोहतांग दर्रा में बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से बताओ कि किसमें, इसमें से कौन से दर्रे में बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है? ऑप्शन में दे देगा काराकोरम दर्रा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इनमें से किस दर्रे में सुरंग बनाई जा रही है? ऑप्शन क्या देगा? काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा, सियाचिन दर्रा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। काराकोरम दर्रा तो भाई नहीं, काराकोरम दर्रा में नहीं है, सियाचिन में भी नहीं है, किस में होगी? रोहतांग में होगी, ठीक है। रोहतांग जो इसमें नहीं दिया था, तो आपको छोटा छोटा बात याद रखना है, ठीक है। क्यों? रोहतांग दर्रा में बहुत बड़ी सुरंग बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस में सबसे बड़ी सुरंग बनाई जा रही है, तो काराकोरम दर्रा में, जो गलती हो जाएगा रोहतांग दर्रा में होगा, ठीक है। सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। ये लद्दाख क्यों बनाई जा रही है बच्चों? ये जो लद्दाख क्यों बनाई, जो लद्दाख का क्षेत्र है उससे दोस्ती बना रहे, संपर्क में रहे, ठीक है। हम सैनिक तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं, पगडंडियाँ ही आवागमन का मुख्य कारण है, ठीक है।
बाप रे सोनू बोला वहाँ के लोग कैसे होते होंगे चाचा जी? हम जैसे। हाँ हाँ, वहाँ के लोग तो हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। जो लद्दाख वाले क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं ईरानी और मंगोल, ठीक है। ईरानी और मंगोल, ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं। जो यहाँ पे जो लोग हैं कौन सी प्रजाति के हैं? ईरानी प्रजाति के, ठीक है। ईरानी और मंगोल प्रजाति के, ईरानी और मंगोल प्रजाति के, जिसे कहते हैं बाल्टोरो, ठीक है, इसे कहते हैं बाल्टोरो, और ये मुसलमान हैं। आपसे एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से? देखो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इससे बताइए कि लद्दाख में जो ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि जो लद्दाख के क्षेत्र में ईरानी और मंगोल प्रजाति के जो लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो क्या गलती है कि सही है? ये गलत है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वो मुसलमान है, ठीक है। वो मुसलमान गलत है, ना हिंदू है ना ईसाई हैं। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि जो लद्दाख वाले क्षेत्रों में ईरानी और मंगोल प्रजाति के जो लोग रहते हैं, ठीक है, पूछेगा कि लद्दाख वाले क्षेत्र में ईरानी और मंगोल प्रजाति के जो लोग रहते हैं वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, पंजाबी से या मुसलमान से? तो मुसलमान से होगा, ठीक है। हिंदू सिख धर्म कुछ नहीं होगा, ये मुसलमान है। ईरानी और मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, ये क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं वो किसके धर्म के अनुयायी? बौद्ध धर्म के, ठीक है। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं, ये मुसलमान है। जबकि मंगोल, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो ईरानी लोग हैं ना, ईरानी लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं। जबकि मंगोल प्रजाति लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ईरानी जो है वो कौन है? ईरानी मुसलमान है और मंगोल क्या है? बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। ईरानी जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म, मुसलमान रहते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, और जो मंगोल है वो क्या है? बौद्ध धर्म कहलाते हैं। तो देखो नोट कर लीजिएगा, ईरानी और मंगोल अलग अलग है, ठीक है। ईरानी जो है मुसलमान और जो मंगोल वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं। ईरानी लोग मुसलमान धर्म को मानते हैं, मुसलमान हैं, और जो मंगोल है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जो मंगोल प्रजाति के लोग हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं, ठीक है। ईरानी मुसलमान और मंगोल बौद्ध धर्म। लद्दाख में बौद्धों में कई मठ हैं। इन मठों को गोम्पा कहते हैं, ठीक है। लिख देगा कि लद्दाख में बड़े बड़े चट्टानों को गोम्पा कहते हैं। ऐसे कुछ पूछ देगा क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से गोम्पा किसे कहते हैं? इनमें से गोम्पा किसे कहते हैं? लिख देगा लकड़ी को, पत्थर को, नदी को, तालाब को, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोम्पा जो है किसे कहते हैं? ना लकड़ी को कहते हैं, ना तालाब को कहते हैं, ना झील को कहते हैं, ना पत्थर को कहते हैं। जबकि गोम्पा जो है वो बौद्ध धर्म के जो मठ हैं उनको कहते हैं गोम्पा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बनाते रहता हूँ, कैसा मज़ा आता है कि नहीं? क्या मज़ा आता है बच्चों? बताओ, कमेंट करके बताना कि जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाता हूँ वो मज़ा आता है कि नहीं। तो जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वहाँ पे जो मठ रहते हैं उसे कहते हैं गोम्पा, ठीक है। आप एग्जाम में से आपको पागल बना देगा कि लकड़ी को कहते हैं गोम्पा, पत्थर को कहते हैं, सीमेंट को कहते हैं, कुछ भी कह देगा। तो ये सभी गलत हो जाए, क्योंकि सर ने पढ़ा रखा है कि गोम्पा किसे कहते हैं। जहाँ पे मठ हैं, मंगोल प्रजाति किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। और वहाँ पे जो मठ है, बौद्ध धर्म के जो मठ हैं उसे कहते हैं गोम्पा। मठ मतलब क्या? बौद्ध धर्म का मंदिर, ठीक है, उनको कहते हैं मठ। हेमिस थिक्से लामायुसी प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो ये लिख लेगा, हेमिस थिक्से और लामायुरू प्रसिद्ध मठ बौद्ध मठ है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन फिर से कैसे पूछ सकता है। हेमिस बौद्ध मठ, हेमिस, लामायुरू और थिक्से बौद्ध मठ गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हेमिस थिक्से लामायुरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ गुजरात में अवस्थित है, बिहार में अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है या लद्दाख में अवस्थित है। तो कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख। तो इसे छोटा छोटा पॉइंट आपको बताते चलूँगा जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बनाने की विधि सोचनी होगी, कैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपके दिमाग में खुद बन जाएगा क्वेश्चन जब आप पढ़ते जाएंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे मैं बताऊँगा जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पता है
तो हेमिस लथिक्सला मैसूरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ है कहाँ पे? लद्दाख में। इन मठों को चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताकों से घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताकाओं में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। ठीक है, यह कहते हुए उन्होंने, ये क्यों लिखते हैं भाई यहाँ पे, जो बौद्ध मठ के चारों तरफ क्या झंडे गाड़ देते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो झंडे में लिखे जो संदेश होते हैं ना, वो हवा जब लगेगा इन झंडों, उसमें संदेश जो लिखा रहता है वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म मानते हैं। यह कहते हुए उन्होंने बक्से में डिब्बा निकाला और पेड़ा निकालकर दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दिए। ये पेड़ याक के दूध से बने हुए थे। पेड़े जो है याक से दूध के बने थे। खाओ। सोनू और दिनेश के पेड़े ले लिए और खाते हुए बाहर खेलने लगे। दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि एक ही देश में कितनी अलग अलग परिस्थिति और जलवायु हैं। आपको बच्चों पता है कि जैसे बिहार में गर्मी पड़ती है तो बंगाल में क्या होती है, हल्का गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, अगर बिहार में ठंडी पड़ती है तो बंगाल में क्या गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समुद्र नज़दीक है और समुद्र में हवा जब बहती है तो सारे प्रदेशों में हवा जाती है। उसी प्रकार जब बिहार में जैसे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे जैसे अदर राज्य में ठंडी पड़ती है। तो जलवायु क्या कहते हैं, हर देश में या हर राज्य में अलग अलग परिस्थिति और जलवायु है। व्यक्ति किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा है, सचमुच प्रकृति हमारी कितनी मददगार होती है। ठीक है, को नहीं लगता कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पति जलवायु के अनुकूल ढालन में हमारे सहयोग है। जैसे क्या होते हैं, जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि साल क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ पर। इसलिए लोग वहाँ पे क्या पड़ते हैं, वहाँ के लोग जीन्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, हमेशा टाई बेल्ट लगाते हैं, जुराब पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंडी अधिक होती है। और हम जैसे हमारे दक्षिण भारत के लोग क्या पहनते हैं, धोती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, तो मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब अभ्यास पर कर लेते हैं। लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का ऑप्शन क्या है, ऊंचाई का होना, हिमालय की वृष्टि में छाया होना, वनस्पति का ना होना और नीचाई पर ना होना। तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप आराम से, मुझे पता है। लद्दाख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है, पांडा, जंगली भैंसा, याक और शेर। देखो ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना, ऐसी एग्जाम में पूछेगा। मैंने आपको जो लिखवाया था जानवर, उसमें से जंगली भैंसा जो पाया जाता है, जंगली भैंसा। ठीक है, नहीं होगा, याक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याक। जंगली बकरी पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख से, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन जोड़ता है, बताओ। जो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया मैंने, बताओ कितना मैंने ऑब्जेक्टिव पे करवा दिया। ठीक है, और देखो वही एग्जाम में दे दिया, यहाँ पे वही 3 नंबर दे दिया। मैंने आपको करवाया था कि नहीं, कश्मीर से लद्दाख को कौन जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा। अब देखो कितने सारे दर्रे का नाम दे दिया, आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसी आपको माइंड में क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ लिख लीजिएगा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, आपको बताया था मैंने। लद्दाख में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो सिंधु, नर्मदा, सिंधु श्योक। ठीक है, सिंधु गंगा और सिंधु चिनाब। तो सिंधु और श्योक, सिंधु और श्योक। देखो बहुत सारी नदियाँ, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी जो नदियाँ आपको मैंने नाम लिखवाए थे उसमें देखना सिंधु और श्योक होगा। सिंधु और नर्मदा नहीं होगा, सिंधु गंगा नहीं होगा, सिंधु चिनाब नहीं होगा, सिंधु और श्योक होगा। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बना दिया था ऑब्जेक्टिव में ही। तो उसमें मैंने लगभग सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना दिया, वही ऑब्जेक्टिव में आपको मिल गया। खापा चांद का अर्थ क्या होता है, लद्दाख का मतलब वहाँ पे मीनिंग होता है। लद्दाख के क्षेत्र में सामान्य ऊंचाई में आपको बता ही दिया था। अच्छे किस्म का जीरा कहाँ पे होता है, तो वो कौन सी जो तुंद्रा घाटी है वहाँ पे होता है। ठीक है, वो लिख लीजिएगा कौन सा घाटी है, वहाँ पर याद नहीं आ रहा है। काराकोरम दर्रा कश्मीर के डैश से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, कश्मीर को तिब्बत से ये आपको बताया था मैंने। बड़े मठों क्या कहते हैं, देखो ये मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये भी क्वेश्चन बनाया था, ये भी क्वेश्चन बताया था। ठीक है, खापा चांद ये भी क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अपने से बनाया था मैंने क्वेश्चन, और ये देखो सारे एग्जाम में पूछ दिया आपके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रकृति हमारे चारों साथ अनुकूलित है कैसे, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे, आपको बताना है। लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ पे गर्म है, वहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है। ठीक है, ठंडी अधिक होने के कारण वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पे जानवर ये होते हैं, यहाँ पे ये उगाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे फल ये होते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, आपको बता देना है कि वहाँ पे जलवायु कैसी है। वहाँ पे ठंडी अधिक होने के कारण नदियाँ जम जाती है। ठीक है, वैसे लिखना है। लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है, ये आपको बता दिया मैंने कि ठंडी अधिक होती है। तो सोचिएगा कि लद्दाख में ठंडी होने के कारण ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके कारण याक की उपयोगिता हमारे यहाँ किस पशु से मिलती है, याक की उपयोगिता किससे मिलती है, भैंस से। ठीक है, तो लिखना है। लद्दाख जैसे ठंडी रेगिस्तानी पर्यटन में क्या संभावनाएं हैं।
लद्दाख जैसे वहाँ पे क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग घूमने आते हैं, ठंडे का मौसम लेने आते हैं। वहाँ पे अलग अलग क्या होती है, वैष्णो माता का मंदिर भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी धार्मिक स्थल है। और क्रियाकलाप है, जम्मू कश्मीर के नक्शे चिन्हित करिए। मैं आपको बताया था जम्मू कश्मीर का नक्शा बना के सिंधु नदी कहाँ बहती है, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, ये आपको क्या वहाँ पे पॉइंट करना है। जैसे एक सिंधु नदी जम्मू कश्मीर का नक्शा बना के ये आपको भेज दूंगा आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। ठंडे रेगिस्तान प्रदेशों में आपको जाना है, साथ ले जाने वाले सामानों की संख्या बनाइए। अगर आप ठंडे इलाके में जाएंगे तो आप क्या क्या लेके जाएंगे, ये सूची बनाना है आपको। आप अपने और लद्दाख के निवासियों के जीवन शैली की तुलना करके पता करें कि वहाँ का जीवन अधिक कठिन है और क्यों। ठीक है, तो तुलना करिए कि जहाँ पे आप रहते हैं अभिषेक या कोई भी मेरे मित्र, और लद्दाख में जीवन कैसे है वो उसकी तुलना करना है और सोचना है उसके बारे में, ठीक है। और 2-2 पॉइंट मेरे को लिख के भेजना है, ठीक है, इस नंबर पे 9334240975, इस पे नंबर पे लिख के भेजना है, ये 5 है लास्ट में, इस पे भेजना है। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। पहले ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम लग रहेगा, ऐसे ज्योग्राफी पहले खत्म करते हैं। तो बाय बाय, जय श्री कृष्णा।